सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मत अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवां कानो महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पदकमलबारंबार, कथा कहूँ रघुनाथ की, श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। राम जी ने विश्वामित्र का यज्ञ पूरा किया। कुछ दिन वहाँ रहे और विश्वामित्र जी ने ध्यान में देखा, धनुष यज्ञ के बारे में जाना। यही निमंत्रण है। जनक जी ने किसी को चिट्ठी नहीं भेजी, सब ने ऐसे सुन के सभी सुन के आए। विश्वामित्र को भी ध्यान में मालूम हुआ धनुष यज्ञ के बारे में।
और राम जी से कहने लगे, राम, एक योगी का यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन एक गृहस्थी का और यज्ञ है, उसको भी कर लेते हैं। राम कहने लगे, ठीक है गुरु जी। खुश हो गए भगवान और चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथ। खुशी खुशी चले, जबरदस्ती नहीं, खुशी खुशी चले जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम रास्ते में दिखाई दिया, वीरान आश्रम। कोई पशु पक्षी जीव जंतु कुछ नहीं, सूखा। मुनि थोड़ा आगे निकल गए, राम जी पीछे थे। पूछा राम ने देखकर, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने जब पत्थर की शिला देखी तो मुनि से पूछा, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। और फिर विश्वामित्र जी ने पूरी कथा विस्तार से बताई। यहाँ तो बाबा 2 लाइन में ही पूरी कथा कह देते हैं। क्या कहते हैं? गौतम नारी, 2 लाइन में पूरी कथा सुना देते हैं विश्वामित्र जी, ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लंबा चौड़ा सा। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी है, अहिल्या इसका नाम है। श्रापित है, इसके पति ने श्राप दे दिया इसको। पत्थर की हुई पड़ी है, धीरज धर रखा है, इस पर कृपा करें। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इस पर आप अपने चरण कमलों से कृपा कर दें। गौतम नारी अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री है। बड़ी सुंदर है, कोई उसके मुकाबले की सुंदर उस समय थी नहीं, ऐसी सुंदर अहिल्या। पिता भी बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा, तो ये भी बुद्धि प्रधान है। अहिल्या माने बुद्धि, हमारी बुद्धि जो है वो अहिल्या। इससे कोई हो गया था अनजाने में, कोई गलती हो गई और श्राप मिल गया। श्राप मिल गया तो श्राप कैसे दूर होगा, गौतम ऋषि ने बताया था। ऐसे ऐसे राम जी आएंगे और तब तुम्हारा श्राप दूर होगा।
आज वो समय आ गया, भगवान आश्रम में पहुँचे। अहिल्या को सब तरह से कृपा करी। भगवान ने देखा, आँखों से कृपा करी, और फिर गुरुजी से पूछा कौन है ये, वाणी से कृपा करी, पूछा, और फिर जो गुरुजी ने सुनाया वो सब सुना, कानों से भी कृपा कर दी। अहिल्या के बारे में, अहिल्या को देखा पत्थर की हुए, उसी के बारे में पूछा और उसके बारे में फिर सुना, सब तरह से कृपा की भगवान ने। और फिर आखिर में गुरु के कहने पर छुआ। जैसे ही छुआ पैर से, अहिल्या जो है, जो पत्थर की बनी थी, ऐसे तपो मूर्ति की तरह सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के विनती करने लगी, स्तुति गाती है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखे हूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगहूँ बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करहि पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे हूँ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गैपति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गैपति लोक आनंद भरी। स्तुति करते हैं। स्तुति कहती, मैं बड़ी अपवित्र नारी हूँ, आप तो जग को पावन करने वाले हैं, मैं आपकी शरण में आई। मुनि ने, मेरे पति मुनि ने श्राप दिया, बड़ा अच्छा किया, आपके दर्शन हो गए।
जो शंकर जी को दुर्लभ है मेरे को दर्शन हो गए। भगवान कहने लगे मांगो कुछ। अहिला कहती मुझे मांगना आता नहीं, विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी। मेरी बुद्धि ऐसी है, नाथन मांगहु बर आना। कुछ और नहीं, केवल पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करह पाना। आपके चरण कमलों के पराग को, आपके चरण कमल रूपी पराग के लिए मेरा मन भौरे की तरह बना रहे। जैसे भौरा फूल के पराग को लेता रहता है, ऐसे ही मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, यही चाहिए। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। मैं बड़ी भाग्यशाली, जिन चरणों से पवित्र गंगा नदी निकली और जो शिव जी के सिर पर आग समा गई। जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, अपने कमंडल में लिया, वो चरण कमल मेरे सिर पे रख दिए। मैं तो ब्रह्मा जी से और शंकर से भी भाग्यशाली हो गई। शंकर ने तो चरणों से निकली गंगा को धारण किया था, चरणों को थोड़ी ध्यान किया। मेरे तो चरण कमल ही सिर पे आ गए। ऐसे विनती स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरती हैं, और जो मन चाहा वो वरदान लेकर गए पति लोक आनंद भरी। पति के लोक चली गई। अहिल्या और शबरी दो ऐसी नारियां हैं मानस में, जिनको कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं भगवान ही चल के आ गए दोनों के पास। कहीं गई नहीं, दोनों अपने आश्रम में थी, भगवान स्वयं चल के गए दोनों के पास। अहिल्या को तो भगवान भी मिल गए, गुरु जी भी मिल गए और पति देव भी मिल गए, वापस तीनों ही मिल गए एक ही स्थान पर। अहिल्या माने बुद्धि। बुद्धि हमारी ना कुछ करती रहती है, अच्छा बुरा करती रहती है बुद्धि। ये बुद्धि पत्थर की हो जाती है कब? जब हमारी इंद्रियां, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मानो ये इंद्र है, 10 इंद्रियां इंद्र। जब हमारी इंद्रियां मन माने चंद्रमा, मन चंद्रमा, जब हमारी 10 इंद्रियां मन के हिसाब से चलेंगी तो फिर बुद्धि पे पत्थर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अहिल्या का प्रसंग यही कहता है, इंद्रियों को कंट्रोल रखो। अगर मन के हिसाब से चली तो फिर बुद्धि को खराब करेंगी ही करेंगी। इंद्रियों को मन के हिसाब से ना चलने दो तो ठीक रहेगा। जैसे ही ये मन के हिसाब से चली, मन इनको पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा देगा और कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, बुद्धि खराब हो ही हो, पत्थर पड़े ही पड़े।
कथा तो है, लेकिन हमारे लिए संदेश यही है बाबा का कि इंद्रियों को ज़्यादा मन के हिसाब से ना चलाएं। मन बड़ा चंचल है, ये कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, बुद्धि को खराब कर देगा। इसलिए मन पर काबू, ताकि इंद्रियों को ठीक रास्ते पर लेके जाए, गलत रास्ते पर ना ले जाए। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। हर्ष दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भजे, छाड़ी कपट है जंजाल। बाबा लिखते हैं, अरे सठ मूर्ख मन, कहाँ घूम रहा है तू? ऐसे दीन बंधु भगवान को क्यों नहीं भजता, जो ऐसे ही चलते चलते कृपा कर देते। तुलसी बार बार मन को खींचते हैं, सचेत करते हैं मन को बार बार, अरे तू कहाँ भटक रहा है, इधर आ, अरे भगवान का भजन कर। हाँ, मन को खींचना पड़ेगा, अपने आप नहीं लगता, इसको खींचना पड़ेगा। खींचो, दुनियादारी से हटा को, जितना हो सके दुनियादारी से हटाओ और भगवान में लगाओ, तभी बेड़ा पार होगा, नहीं तो गड़बड़ है। मझधार में है ना, डूब जाएगी। भगवान चले, अयोध्या से चले, हर्षित होकर चले, खुशी खुशी चले। विश्वामित्र के साथ आश्रम से जनकपुर की तरफ चले, तब भी खुश होकर चले। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा, खुशी होकर चले, केवल चले, चले राम। यहाँ खुश होकर चलने वाली बात नहीं लिखी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, बस चले। तुलसी बाबा कह रहे हैं यहाँ कि राम थोड़ा सा उदास हो गए। क्यों? एक ब्राह्मण की नारी को छुआ, हम क्षत्रिय रघुवंशी, पराई स्त्री की तरफ तुम देखते भी नहीं, और वो भी ब्राह्मण की। अपने आप को थोड़ा सा ना समझ रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ ये जो हुआ, थोड़े उदास से, हर्षित नहीं है। विश्वामित्र सब जानते हैं, देखा राम जी कुछ उदास लग रहे हैं, चलते हैं। रास्ते में, जिस रास्ते से जा रहे हैं जनकपुर, गंगा जी आती है रास्ते, और गुरुजी वहाँ पहुँच गए लेके। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। जो जग को पावन करने वाली है वो गंगा, वहाँ पहुँच गए। गुरुजी वहाँ ले गए। चलो, तुम उदास हो, अपने आप को समझते हो कि कुछ गलत हो गया, तो चलो इधर आ जाओ। जग पावनी गंगा के पास ले गए। अनजाने में किए हुए पाप गंगा माता में स्नान करने से धुल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। अनजाने में, जानबूझ के किए हुए नहीं। अनजाने में हमारे से पाप होते रहते हैं। कीड़े मकोड़े मर गए, पैर के नीचे आ गए, ये पाप है। मारना, जीव को मारना पाप है, चाहे अनजाने में चाहे जाने में। किसी के प्राण लेना हमारा अधिकार थोड़ी है। भगवान ने पैदा किए, हम कौन है इनको मारने वाले, लेकिन अनजाने में मर जाते हैं।
मच्छर मक्खी मर जाती। इन पापों को गंगा जी धो डालती है, दूर कर देती है। जानबूझ के किए को नहीं, वो तो भुगतने पड़ेंगे। हालांकि भगवान को गुरु जी ने कहा था कि चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमलों की रज चाहती है, कृपा करिए। तो वैसे तो कोई दोष नहीं होना चाहिए, गुरु ने कहा, लेकिन भगवान ने अपने आप को माना, ये ठीक नहीं हुआ, वहाँ ले गए। सब कथा सुनाई, गंगा जी कैसे धरती पर आई, वो सब कथा गुरु जी ने राम को सुनाई। और फिर भगवान सब ऋषियों समेत उसमें स्नान किए और दान वगैरह दिया, ऐसा लिखा है। ब्राह्मणों को दान दिया। गोस्वामी कह रहे हैं कि आप किसी भी तीर्थ पे जा रहे हो तो 3 चीज करो। किसी भी तीर्थ पे जाएं तो 3 काम जरूर करने चाहिए वहाँ, भागम भाग नहीं। जाओ, उस तीर्थ के बारे में सुनो, क्या है ये तीर्थ, किस लिए है, उसकी कथा सुनो। जैसे विश्वामित्र ने कथा सुनाई, कैसे ये गंगा जी यहाँ आई है, वो सब कथा सुनाई। तीर्थ के बारे में जानो। वहाँ पर कोई पवित्र सरोवर है, नदी है, तालाब, जो भी है, उसमें स्नान करो। और उसके बाद जितना भी हो सके दान दो। 3 चीज जरूरी है, तभी उस तीर्थ का फल लगता है। गए भाग भाग और कुछ लेना ना देना ना, ऐसे डुबकी मारी रह गए, नहीं ना। वहाँ पे ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, हमारी उम्मीद में रहते हैं, वो उनको कुछ मिलेगा, उनकी दिनचर्या है ये, उनको कुछ मिलता है, उनका परिवार पलता है उसमें। कुछ पता ही नहीं कहाँ गए थे, क्या क्या किस लिए वो तीर्थ है, ऐसे आ गए आए। हो सके वहाँ एक रात बिताओ। भागम भाग, तीर्थ पे भागम भाग नहीं, शांति से जाओ। घर की चिंता को घर पर ही छोड़ के तब जाओ। बिल्कुल। और जैसे ही ये सब हुआ, दान दक्षिणा होगी, तो आगे अब चले तो हर्षी चले, खुश हो गए। भगवान ने जैसे ही गंगा में स्नान किया, अब भगवान खुश है, हर्षी चले, अब खुश हो गए चले। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, मुनियों के साथ में हर्षित होकर चले, खुश होकर चले। और जल्दी ही वेगी विधे नगर नियराया, जल्दी ही विधेय नगर आ गया। विधेय नगर माने जनकपुर। महाराज दशरथ विधेय हैं। विधेय माने बिना देह के, बिना शरीर के। दशरथ महाराज को अपने शरीर का भी भान नहीं रहता, मस्ती में रहते हैं। राजा हैं, प्रजा की सेवा करते हैं, सब कुछ प्रजा का करते हैं, लेकिन शरीर का भान नहीं रहता, शरीर से कोई लगाव नहीं। विधेय, इसलिए विधेय कहलाते हैं। विधेय की नगरी, विधेय नगर। विधेय नगर आ गया जल्दी से, और जब देखा, बड़ा सुंदर नगर है जनकपुर। पुर रमयता राम जब देखी, जब जनकपुर को देखा, लक्ष्मण के साथ बड़े खुश हो गए देख के। हर से खुश हुए। अनुज समेत विसेखी, बड़े खास तौर से खुशी मिली। बड़ा अच्छा नगर। पुर नर नारी, वहाँ के जो नर नारी हैं जनकपुर के,
सुभग शुचि संता। सुभग सुंदर हैं, तन से शरीर से सुंदर, शुचि पवित्र हैं, मन से पवित्र हैं, संता संत हैं, स्वभाव से संत हैं, धर्मशील हैं। धर्मशील उनका जो आचरण है, बर्ताव है, वो धर्मशील है, धर्म में आचरण है। ज्ञानी हैं, विचारों से ज्ञानी, विचार कैसे हैं? ज्ञानियों जैसे। हाँ, और गुणवंता, गुणी लोग हैं। कहते हैं अयोध्या में सब अच्छे हैं, एक को छोड़कर। इसको मंथरा को छोड़कर। अयोध्या में सब अच्छे, एक को छोड़कर। लंका में सब बुरे दुष्ट, एक को छोड़कर। विभीषण को छोड़कर सारे दुष्ट। लेकिन जनकपुर में तो सारे ही अच्छे हैं। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी विशेषता वहाँ के लोगों में है। पहुँचे, एक आम का बाग देखा। जनकपुर से बाहर आम का बाग दिखाई दिया, बड़ा सुंदर है, सुहाना। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम इधर ही रह जाते हैं, ये अपना डाल देते हैं डेरा। भगवान ने कहा ठीक, अच्छी एक बात है महाराज, इधर ही रह जाए। और सब यहीं उतर गए, वहीं पे अपना लगा दिया आसन, बैठ गए। गुरु जी ने राम लखन को भेज दिया, जाओ देख के आओ, बाग वगैरह देख के आओ, सुंदर फुलवारी बगीचे वगैरह देखो, बड़ा अच्छा है यहाँ जनकपुर में, देखो। बाग देखने चले गए। राम और लखन बाग बगीचा देखने चले गए। जनकपुर की बड़ी शोभा है। सुखदेव महाराज, जिन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाई थी शुक्रताल में, वो आते रहते थे यहाँ जनकपुर में। जनक जी इतने ज्ञानी, सुखदेव जैसे ऋषि ज्ञान प्राप्त करने आते थे जनक जी से, ऐसे ज्ञानी जनक। और ज्ञानियों का तो वहाँ कंपटीशन होता था, सम्मेलन होता था, जिसमें याज्ञवल्क्य के जैसे मुनि, जिन्होंने भारद्वाज को कथा सुनाई, तो सुना रहे हैं अभी भी, वो आते थे। हर बार कई सालों तक लगातार जीतते रहते थे। उस जो कंपटीशन होता था ज्ञानियों का, उसमें याज्ञवल्क्य जी लगातार 10-11 साल तक जीते। ऐसे याज्ञवल्क्य जी वो यहाँ आते थे जनकपुर में। ज्ञानियों की सभा लगती थी जनकपुर में, जनक के दरबार में। ज्ञानियों का नगर है ये, बड़ा ही सुंदर नगर। जनक जी को समाचार मिला, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए हैं, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति माने जनक जी ने समाचार पाया। खबर लगी जनक जी को, और चले अपने मंत्रियों को लेकर, अपने श्रेष्ठ जनों को लेकर,
गुरु जी को लेकर, सबको लेकर और विश्वामित्र से मिलने चले। जैसे ही पहुंचे, कीन प्रणाम चरण धरी माथा, अपना सिर चरणों में रख के प्रणाम किया जनक जी ने गुरु जी को, और विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। दीन आशीष मुदित मुनिनाथ, और मुनियों के नाथ मुनि विश्वामित्र ने जनक जी को आशीर्वाद दिया। कुशलता पूछी, कुशल पूछी एक दूसरे, कुशल प्रसन्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, और बैठने के लिए कहा। जनक जी बैठ गए और कहते हैं ते ही अवसर, उसी समय, इससे पहले नहीं, जैसे ही सब हो गया बैठ गए, और ते ही अवसर आए दो भाई, दोनों भाई राम और लखन उसी समय आए। गोस्वामी लिखते हैं गए रहे देखन फुलवाई, जो फुलवारी देखने गए हुए थे वो दोनों आ गए। ये भी विश्वामित्र की एक वो है। विश्वामित्र जानते हैं भगवान है राम, उम्र में छोटे हैं, और जनक जी तो चक्रवर्ती महाराज हैं, उम्र में पिता के समान हैं। राम जी को खड़ा होना पड़ेगा जब आएंगे तो, स्वागत, बच्चे हैं। विश्वामित्र नहीं चाहते कि मेरे राम किसी के सामने खड़े हों, इसलिए भेज दिया। जनक जी आएंगे, ये यहाँ होंगे नहीं, इनको खड़ा होना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए भेज दिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों भाई आए, बाग बगीचा देखने के बाद उठे सकल, सकल माने सारे, खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। जो बैठे थे सब विश्वामित्र के, जनक जी के साथ बहुत लोग आए थे, मंत्री संतरी ब्राह्मण गुरु और अपने श्रेष्ठ लोग सब आए थे, सब खड़े। उठे सकल, सकल का मतलब सारे। उठे सकल जब रघुपति आए, सभी खड़े हो गए। विश्वामित्र निकट बैठाए, और विश्वामित्र जी ने राम जी लखन जी को अपने पास में बिठा लिया, बैठो। सभी देखते रहे। जनक जी जो विधेय हैं, जिनको शरीर के बारे में कोई ज़्यादा चाव नहीं रहता देखने का किसी की सूरत को, लेकिन आज मूर्ति मधुर मनोहर देखी, उस मनोहर मूर्ति को जैसे ही जनक जी ने देखा, भयउ विधेय विधेय विषेखी, जो विधेय थे बिना देह के अपने आप को मानते थे, विशेष देह के हो गए, खास शरीर के हो गए। शरीर पे इतना ध्यान दे दिया, भूल गए किस लिए तू आया है, थोड़ी देर के लिए भूल गए, लेकिन फिर एकदम अपने आप को खींचा रहे, तू कहाँ बच्चों की तरफ आकर्षित हो गया। लेकिन रहा नहीं गया, जनक जी से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया गुरु जी से, गुरु जी कहूँ नाथ, हे गुरु जी, हे नाथ, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, ये दो बालक सुंदर से कौन है, बताइए ना, इनके बारे में कुछ बताओ ना, कौन है आपके साथ में। मुनि कुल तिलक के रघुकुल नृप कुल पालक, मुनि के कुल के तिलक हैं या राजा के कुल के पालक, ऐसा कुछ कहा। विश्वामित्र कहने लगे आपको क्या लगते हैं महाराज। जनक जी कहने मुझे तो लगते हैं ब्रह्म जीव निगम नीति कही गावा, ब्रह्म जिसको कहते हैं इतना इतना इतना,
मुझे तो लगता है वो 2 रूप में तो नहीं आ गया, मुझे तो ये लगता है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, मैं बैरागी हूँ, मेरा मन कहीं खिंचता नहीं, मैं किसी की तरफ खिंचता नहीं। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन बैरागी है, किसी की तरफ नहीं खिंचता। लेकिन आज थकित होत जिमि चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा की तरफ चकोर खिंचता चला जाता है, मेरा मन इनकी तरफ खिंच रहा है। ही नहीं बिलोकत अति अनुरागा, मैं ब्रह्म सुख में रहता हूँ, उस निराकार में, निर्गुण में मेरा मन लगा रहता है। इनको देखकर, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, वर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आज मेरा ब्रह्म सुख भी छूट गया और इनकी तरफ हो गया। जनक जी ब्रह्म सुख में रहते हैं, ब्रह्मानंद में रहते हैं, निराकार की पूजा करते हैं, निर्गुण की, साकार सगुण की नहीं। लेकिन आज तो ये साकार सगुण सामने आ गया है। कह रहे उनको, जो मैं जिस ब्रह्म सुख में रहता हूँ वो ब्रह्म सुख त्याग कर इनकी तरफ। विश्वामित्र जी कह रहे ठीक कह रहे हैं आप, आपने ठीक कहा जनक महाराज। ए प्रिय सब ही, केवल आपको प्यारे नहीं है ये, ए प्रिय सब ही, जहाँ लगी प्राणी, जहाँ तक इस संसार में जीव हैं, सबको प्यारे हैं ये, केवल आपको नहीं। राम ने सोची गुरु जी भांडा फोड़ेंगे, है ना, अब आगे कुछ और कहेंगे, इतना तो कह दिया, ये सबसे सबको प्यारे लगते हैं, केवल आपको नहीं। राम ने सोचिए कुछ बताए ना मेरी, इससे पहले ही मन मुस्काई, राम सुनो बानी। विश्वामित्र की ये बानी सुनकर के ये सबको प्यारे लगते हैं, भगवान ने मुस्कान दी एक मीठी सी, मन मुस्काई, मुस्कुराए भगवान। और मुस्कुराहट तो भगवान की माया है, भगवान ने अपनी माया छेड़ दी। और विश्वामित्र जो बताना चाह रहे थे वो नहीं बता पाए। क्या बोले? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा, मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे लिए महाराज दशरथ ने इनको भेजा, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए। मेरे यज्ञ की रक्षा इन्होंने की और तेरे के भी करेंगे। मन ही मन कहने लगे, तेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे, चिंता मत करना। जनक जी ने विश्वामित्र से विनती करी, महाराज अंदर महल में चलो। विश्वामित्र ने कहा हम महात्मा लोग हैं, महल में क्या करेंगे, हमारे तो लिए तो यही ठीक है। जनक जी कहने लगे महाराज वो बात ठीक है, आप अकेले आते तो ठीक, कोई बात नहीं थी। अब ये तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अब मैंने इनको यहाँ जंगल में ठहरने दिया तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। राजा को दूसरे राजा का सत्कार उसकी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए ना। ये महलों में रहने वाले राजकुमार, वो भी दशरथ महाराज के, चक्रवर्ती महाराज अयोध्या के, उनके पुत्र, और यहाँ नहीं। आप अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, अंदर महल में आ जाए। और ज़्यादा बात ना करके विश्वामित्र राजी हो गए और जनक जी जो है
अंदर महल में ले गए। इतने राजा आए हुए थे, कोई जगह नहीं थी कहीं भी। अब इनके आने का तो कोई हिसाब नहीं था ना। जनक जी को थोड़ी पता था कि ये दशरथ के पुत्र भी आ जाएंगे। कोई न्योता तो था ही नहीं किसी का वैसे भी। लेकिन आ गए, अब क्या करें। जनक जी ने सीता को कहा, बेटी अपना महल खाली कर दो। क्यों पिताजी? ऐसे ऐसे ना वो ठहरेंगे। और फिर मैं पिताजी, मैं बोला तू मेरे महल में रख दी जब तक, जितने दिन ये रहता है उत्सव, जब तक तू यहाँ रहे मेरे यहाँ। जनक जी बड़ी अच्छी बात है ये। भगवान कहाँ रहे? भक्ति के यहाँ। और भक्ति कहाँ रहे? भक्ति अपने यहाँ। जनक जी ने भक्ति को अपने यहाँ रखा और भगवान को भक्ति के घर में रखा। पूरा बंदोबस्त करवा के और आज्ञा लेकर जनक जी चले गए। गुरु जी ने भोजन वगैरह किया, विश्राम किया थोड़ा, और शाम का समय हो गया, थोड़ा दिन बच गया। लखन के हृदय में कुछ इच्छा है, लालसा। वैसे लखन के हृदय में लालसा नहीं होती, लेकिन आज हो गई। लखन चाहते हैं जनकपुर देखना चाहिए, लेकिन ना तो राम को कह पा रहे हैं ना गुरु जी से कह पा रहे हैं। थोड़ा हिचकिचाते हैं, कभी कुछ कह ना दे। राम जी समझ गए लखन की बात और गुरु जी से पूछ लिया, गुरु जी नाथ लखन पुर देखन चहही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कही। ए नाथ, गुरु जी लखन जो है ना जनकपुर देखना चाहते हैं, आपके डर से संकोच से कहते नहीं। अच्छा, फिर जो रावुर आयसु में पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। अगर आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए, मैं लखन को नगर दिखा के जल्दी ले आऊंगा। अच्छा, गुरु जी बड़े खुश हुए, कहने लगे आपने पहले देखा हुआ है नगर? दिखाएगा वो जिसने देखा हो। क्या तुमने पहले नगर देखा हुआ है राम? नहीं महाराज, गुरुजी देखा हुआ तो नहीं, पर मैं ये बच्चा है ना, ये वहाँ लिपट जाएगा, उधर ही रह जाएगा, ज़्यादा समय लगा देगा, मैं इसको जल्दी ले आऊँगा। ठीक है, गुरुजी खुश हुए और आज्ञा दे दी। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, सफल करऊं सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाओ, नगर को तो दिखाओ, लेकिन नगर वालों को भी दिखा दो। ये सगुण भगवान है, सगुण ब्रह्म आया है तुम्हारे यहाँ। तुम अभी तक निर्गुण की पूजा किया करते थे, निराकार की पूजा करते थे, आज देखो ये सगुण ब्रह्म भी आ गया। दर्शन करो, जनकपुर वासियों के नयनों को सफल करो। उन्होंने कभी देखा नहीं सगुण ब्रह्म को, ना वो विश्वास करते, आज दिखा के आ जाओ। चले, जैसे ही नगर में पहुंचे, पूरे नगर में समाचार फैल गया। क्या? देखन नगर भूप सुत आए। अरे, एक महाराज के पुत्र नगर देखने आए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर
बास न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे ही जनकपुर में पता लगा कि ऐसे ऐसे दो राजकुमार नगर देखने आए, सभी धाये भाग लिए। धाय माने भागना, धाये धाम काम सब त्यागी, अपना काम धाम सब छोड़ा, जैसे था वहीं का वहीं, और भाग लिए। कैसे भागे? मनहु रंक निधि लूटन लागे। मान लिया कोई निधि, रंक माने जो गरीब, रंक गरीब, जैसे गरीब सोना लूटने चलता है, खजाना लूटने चले, ऐसे सारे भाग लिए। वैसे भी अब कोई कहे वहाँ कुछ मिल रहा है फ्री में, तो काम तो बाद में भी हो जाएगा। काम करके जाओगे तो फ्री वाला सारा खत्म हो जाए, फिर कुछ ना मिले। इसलिए काम धाम छोड़ के जाना पड़ता है। अगर कुछ लेना है फ्री में तो काम धाम छोड़ो और वहाँ लो। ऐसे ही सारे जनकपुर वासी अपना काम धाम छोड़ के भाग लिए दर्शन करने के लिए। युवती माने जो नई नई बहू आई थी, वो झरोखों से, ऊपर झरोखे होते हैं जैसे बालकनी टाइप, आजकल के समय में ऐसे झरोखे होते थे पहले, उनसे देखती थी बाहर नई नई बहुएं, वो वहाँ से दर्शन कर रही थी। तो यहाँ एक विनोद सी की बात है, एक घर में कोई बहू थी नई, हैं, वो भी देखने आई, झरोखे से देख रही थी। झरोखे में ऊपर किसको क्या दिखाई दे, लेकिन उसने मुंह खोल दिया पूरा, उसको थोड़ी कोई देखेगा। लेकिन सासू जो है आई तो उसने देखा बहू ये कल आई है यहाँ, और पूरा मुंह खोल के देख रही है बाहर। सासू बोली रही तेरे को शर्म नहीं आती, तू कल आई है यहाँ पे और आज ही मुंह खोल के खड़ी होगी, थोड़ी तो शर्मा ले। बहू ने बड़ी अच्छी बात कही। बहू बोली रही माँ तू आज भी मुझे देख रही है, आज भी तेरी नज़र मेरे पे, उसको देख लेना, चला जाएगा थोड़ी देर में। मुझे तो बाद में देख लिए, उसको देख वो चला जाएगा। आपस में यहाँ अष्ट सखी का प्रसंग भी आता है। सीता माता की 8 सखियां हैं, वो भी देख रही है, आपस में बात करते हैं। कोई कह रही अरे ये कौन है इतने सुंदर, कोई बताए तो सही। ब्रह्मा तो हो नहीं सकते, क्यों? ब्रह्मा के 4 मुख हैं, इनका तो एक ही है, ब्रह्मा तो नहीं हो सकते। तो विष्णु, न विष्णु भी नहीं हो सकते, क्यों? विष्णु के 4 भुजा हैं, इनकी 2 ही हैं। अच्छा शंकर तो हो ही नहीं सकते, शंकर के तो 5 मुख हैं, उनका तो बेस भी तो अटपटा सा है, शंकर तो हो ही नहीं सकते। फिर कौन है ये? दूसरी कह मैं बताऊं? बोले हाँ बता। ये 2 दशरथ के झोटा, ये दशरथ के पुत्र हैं, बाल मरालन के कल जोटा, हंसों का जोड़ा है। मुनि को सिख मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की इन्होंने, वहाँ बड़े बड़े राक्षसों को मारा। अच्छा, और मैं तो और भी जानती हूँ ज़्यादा इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में भी जानती हूँ, इनके नाम भी जानती हूँ, इनकी माँ के नाम भी जानती हूँ। क्या है? हाँ बोला ये सांवले वाला जो आगे आगे चल रहा ना, ये
इसका नाम राम है और इनकी माँ का नाम कौशल्या। अच्छा, और जो पीछे पीछे जो गोरे वाला चल रहा है ना, राम के छोटे भाई हैं ये। नाम इनका लखन है और इनकी माता का नाम है सुमित्रा। अच्छा, लखन सब सुन रहे थे। लखन राम जी कहने, महाराज ये तो कोई जान पहचान की लगती है, लगता है अयोध्या की तो ना है, सब कुछ जानती हैं, देखो तो सही ऊपर एक बार। देखना नहीं है इसलिए तो मैं तेरे साथ है, इधर उधर नहीं, सीधा देख और चला गए। और सखी कहने लगी, एक सखी, ये जो सामने वाला है ना, ये तो हमारी सीता के लिए बिल्कुल जोड़ी एकदम फिट बैठे। महाराज ने अगर देख लिया इनको तो अपना प्रण भूल जाएंगे और इनसे शादी कर देंगे। एक बोली रही, देख लिया, कल ही देख लिया था, लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ते महाराज, अब भी वही प्रण रखा हुआ है। अच्छा, कुछ भी हो, जैसे सीता बनाई ऐसे ये भी जोड़ी का राम विधाता ने बना दिया सीता के लिए। अगर इनका ब्याह हो जाए, आपस में विवाह हो जाए, तुम्हारी तो मौज हो जाए। ये आया करेंगे कभी लेने कभी छोड़ने, और हम इनके दर्शन करके धन्य होया करेंगे। आपस में बात कर रही हैं। एक ने थोड़ा सा शक जाहिर किया। एक सखी बोली, अरे शंकर का धनुष इतना भारी, और ये कोमल से बच्चे, ये क्या धनुष तोड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन फिर एक ने मोर्चा फिर से मार लिया, बोले क्या बात कर रही है तुम सखी, ये देखने में छोटे हैं, काम बड़े बड़े करते हैं। हाँ, अरे जिनके चरण स्पर्श से पत्थर में से अहिल्या नाम की नारी निकलाई, वो क्या धनुष, शिव के धनुष को नहीं तोड़ेंगे? शक मत करो। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गई। ये हर सई बर सई सुमन, ये हर सई बर सई सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाई जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुमन, सुमन माने फूल, पुष्प, और सुमन माने सुंदर मन। दो अर्थ हो गए। सुंदर मन को भी सुमन कह दो, और सुमन माने फूल, फूल बरसाए ऊपर से। मानो सुंदर मन भगवान को दे दो, या फूल बरसाने का अर्थ ये भी हो गया, सखियां कह रही हैं कि कल बगिया में आ जाना, फूलों की बगिया में आ जाना, फूलों को डाल के ये इशारा कर रही है, कल सुबह बगिया में आ जाना। भगवान आगे चले और जहाँ पर वो धनुष यज्ञ की तैयारियां थी वहाँ पहुँचे, दिखाया। धनुष यज्ञ की जो यज्ञशाला थी उसको लखन को भगवान दिखा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। देखो लखन कितना अच्छा, क्या जनक महाराज ने कितना बढ़िया इंतजाम किया है। जो एक लव निमेष में पूरे ब्रह्मांड को बना देते हैं, वो एक यज्ञ, धनुष यज्ञशाला को देख के खुश हो रहे हैं। भक्ति है ये, भक्ति। काफी देर हो गई और राम ने कहा, लखन बहुत समय हो गया, गुरुजी नाराज होंगे, चलो। जिनके डर से डर को भी डर लगता है, जिनके त्रास से डर को भी डर लगे, वो डर रहे हैं गुरुजी से।
गुरुजी नाराज होंगे, लखन देर हो गई चलो। बच्चों को कहा भी कल फिर मिलेंगे, जाओ। बच्चों को एक तरफ फारिग किया और पहुंचे गुरुजी के पास। प्रणाम किया, संध्या वंदन का समय हो गया। भोजन पानी संध्या वंदना किया और गुरुजी शयन को चले गए। गुरुजी शयन को चले गए। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई गुरुजी के चरण दबाने लगे। विश्वामित्र ऐसे मुनि जिनके चरण भगवान ने लगातार पता नहीं कितने दिनों तक दबाए, रोजाना। ऐसी भाग्यशाली विश्वामित्र, भगवान जिनके चरण दबाते हैं। जिनके चरणों के लिए ज्ञानी वैरागी जप तप करते रहते हैं, चरण मिल जाए, वो चरण दबा रहे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि कह रहे राम देर होगी चलो सो जाके। और फिर भगवान आ गए अपने बिस्तर पर। अब यहाँ जो है लखन राम के पैर दबाने लग गए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। भगवान भी बार बार लखन से कहते लखन सो, तू भी सो अब। और ओढ़े धरी, वहीं पर लुढ़क गए। ओढ़े धरी उर पद जल जाता। जैसे चरण दबा रहे थे उन्हीं चरणों को यहाँ लगाया हृदय से, और पोढ़े माने लुढ़क गए। अपने बिस्तर पे जाके नहीं सोए, वहीं चरणों को यहाँ लगाया हृदय से और वहीं पर ही लुढ़क गए पोढ़े। सबसे पहले गुरु सोए, फिर राम जी सोए और फिर लखन जी भी लुढ़क गए। ऐसे ये सोने का क्रम है। उठे कैसे? उठे लखन, जागे लखन नहीं। तुलसीदास कहते उठे लखन, अगर सोते तो जागते, क्योंकि लुढ़क गए थे इसलिए खड़े ऐसे उठ गए। उठे लखन निसी विगत, जैसे रात्रि गई। उठे लखन निसी विगत सुनी, क्या सुनी? अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा माने जिसकी लाल चोटी हो, मुर्गा। अरुण शिखा, अरुण माने लाल, शिखा माने चोटी। जिसकी अरुण शिखा होती है, लाल चोटी होती है, माने मुर्गा। मुर्गे की आवाज जैसे सुनी लखन उठे। गुरु ते पहले ही जगत पति, और गुरु से पहले भगवान। जागे राम सुजान। राम जी तो बीच में ही है, सोए भी बीच में थे, जागे भी बीच में। लेकिन लखन सबसे बाद में सोए थे, लुढ़के थे, जो भी कहो, और पहले उठे। गुरु जी सबसे पहले सोए थे, सबसे बाद में जागे। तो इस दोहे को हम कल लेंगे, है ना। अभी तो सोने दो। ये जो दो हमने गाया उठ जागने वाला, इसको कल लेते हैं, है ना। अभी गुरुजी और राम लखन सब सो रहे हैं और हम भी कथा को ये विश्राम देते हैं। तब तक के लिए सीतारामचंद्र भगवान की